हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर एक कर लेते हो तो 100% आप लोग को दो क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, वो भी चैप्टर नंबर 2 से। कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या चीज है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और प्लस डिफरेंट बिटवीन में भी पूछा जा सकता है। बट आप लोग अगर सोचोगे कि इसको तो ये तो डाइजेस्ट में है तो मैं तो याद कर सकता हूँ, बट साइंस याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है। तो मैथ भी इसी तरीके से। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैथ को भी रट्टा मार के जाते हैं, बाकी वहां नंबर चेंज हो जाता है तो बोलते बाहर से आया था, बट वो बाहर से नहीं आता, आपके बुक का है, बस नंबर चेंज है, करने का मेथड सेम है। अब इसमें भी उसी तरीके से साइंस का है, आप लोग का मेंडल पीरियोडिक टेबल है और यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये चीज आप लोग को अलग अलग सेपरेट आप लोग को दे के पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। बट यहाँ पर मैं डिफरेंट बिटवीन बता रहा हूँ और चार चार नहीं पांच पांच पॉइंट लिया। अगर ये चीज आप लोग शॉर्ट नोट में भी लिखते हो तो भी हो जाएगा। अगर सेपरेट सेपरेट पूछा या तो आप लोग का डिफरेंट बिटवीन में पूछा तो भी आप लोग इजिली लिख सकते हो। किस तरीके से उसको समझ के लेना है, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है और यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, नया वाला, और यहाँ मेंडलीव थ्रू जो बनाया गया था वो चीज है पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर देखोगे सबसे पहले मैं पांच पांच पॉइंट लिया हूं, किस तरीके से सब कुछ बताने वाला, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पहला वाला जो पॉइंट है ध्यान से देखना, यहाँ पर इन दिस टेबल द, देखा यहाँ पे द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर, देखो ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग, वो भी किसके हिसाब से रखा गया था, एटॉमिक वेट के हिसाब से। एटॉमिक वेट के हिसाब से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रखा गया था जो भी एलिमेंट्स था। ध्यान से सुना, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे उसमें जो भी इन दिस टेबल जो टेबल था, द एलिमेंट्स आर अरेंज, उसको कैसे रखा गया था, कौन से ऑर्डर में रखा गया था, वो ध्यान से सुनना। ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के, कितना उसका वेट है उसके हिसाब से रखा गया था। ये हमारे पहला वाला बोले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके हिसाब से रखा गया, वो ध्यान से सुना। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया इन दिस, देखो यहाँ इन दिस टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर, जो था वो किसके, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बस सेम है, बस यहाँ एटॉमिक, यहाँ पर क्या था, एटॉमिक वेट था, यहाँ एटॉमिक नंबर हो गया। इस तरीके से आप लोग का पहला पॉइंट याद हो जाएगा। सिर्फ क्या था, सेम आप लोग का वही चीज है। इसमें किस तरीके से रखा गया एलिमेंट्स को, यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट किसके, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यहाँ पर किसके हिसाब से रखा, एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया। बस आप लोग का पहला पॉइंट हो गया। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ दो दो पॉइंट लिख दोगे तो भी आप लोग को नंबर मिल जाता। बट यहाँ पर मैं पांच पांच पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आया शॉर्ट नोट तो इजिली आप लोग पांच पॉइंट लिख के अच्छा खासा नंबर पा सकते हो। ये पहला वाला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड वाला क्या याद रखना, देखो इसको आप लोग टिक आउट कर सकते हो, इसको याद करना, एटॉमिक वेट और यहां पर आप लोग का एटॉमिक नंबर, इसके हिसाब से याद करोगे इजिली याद हो जाएगा आप लोग का। यही पहला वाला पॉइंट है। मॉडर्न ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा जाता है एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। और यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप लोग का है, यहाँ पर इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, बट एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हो गया आप लोग का। सेकंड वाला क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। इससे सेकंड, इन दिस टेबल द पोजीशन, जो उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां पर वो रखा गया, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स इज द बेस, किसका दिया गया है, प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक वेट के हिसाब से। इस एटॉमिक वेट का सब बताया जा रहा है प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे रखा गया, देखो यहाँ पोजीशन कैसे दिया गया उसको, किस बेस पे उसको पोजीशन दिया गया, किसके बेस पे, किसके थ्रू रखा गया, बेस किसको दिया गया, देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुणधर्म के हिसाब से, उसके एटॉमिक वेट के, किसके गुणधर्म से, एटॉमिक वेट से। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर उसके क्या याद रखना, यहाँ पर एटॉमिक वेट याद रखना, आप लोग का ए हो जाएगा। इसमें देखो किसके हिसाब से रखा गया, सेम यहाँ पोजीशन। इन दिस टेबल, देखो सेकंड वाला, इन दिस टेबल पोजीशन जो दिया गया इसमें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किसे, एन एलिमेंट्स जो था उसको बेस किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसमें किसके हिसाब से रखा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रखा गया। बट यहां पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसके प्रॉपर्टीज के एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया। देख रहे हो बेस सेम है, बेस यहाँ पोजीशन बोला वही चीज सेम, और यहां तक इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पोजीशन दिया गया। बट यहाँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके प्रॉपर्टीज के एटॉमिक वेट को रखा गया। एटॉमिक वेट
और यहाँ प्रॉपर्टी और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजिली आप लोग ये पॉइंट याद करने का ट्रिक है। अब यहाँ तीसरा वाला पॉइंट देखो, देयर आर 8 ग्रुप। देखो कितना ये मॉडर्न, यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, देखो देयर आर 8 ग्रुप इन दिस टेबल। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 ग्रुप है, बट यहाँ पर हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप है, देखो कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। इसलिए हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ चौथा वाला पॉइंट क्या बोला जाता है, ध्यान से सुना, इन दिस टेबल सम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर। सिमिलर देखो, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, और किसके हिसाब से, प्रॉपर्टीज। देखो सिमिलर हैवी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन द डिफरेंट, क्या उसका हो रहा है, देखो यहां डिफरेंट ग्रुप while those having different properties are sometime found in this same group में। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें 2-3 पॉइंट में आप लोग को अंडरलाइन किया। इन दिस टेबल सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स क्या है, हैवी सिमिलर, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी किसके हिसाब से मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज के हिसाब के, उसके गुणधर्म के हिसाब से मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आर फाउंड, उसके बाद क्या पाया जाता है, डिफरेंट ग्रुप। किसमें ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और while those having different properties are sometime, कुछ समय क्या होता है, फाउंड इन दिस सेम ग्रुप। मतलब एक कभी कभी क्या होता है, अलग अलग ग्रुप में पाया जाता है सिमिलरिटी, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पाया जाता है सेम ग्रुप में, उसी ग्रुप में मिलता जुलता पाया जाता है। ये चीज आप लोग का फोर्थ वाला। बट यहां पर फोर्थ वाला क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पर इन दिस टेबल, जो ये टेबल है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम, देखो यहां पर भी दिया सेम ग्रुप, किसमें, सेम ग्रुप, सो सिमिलर। सिमिलर वो भी किसके हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो यहां पर किसके हिसाब से इसमें पाया गया, केमिकल प्रॉपर्टी। किसके हिसाब से, सेम ग्रुप में, वही ग्रुप में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, सेम ग्रुप में, उसी में किसके हिसाब से पाया जाता है, सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पाया जाता है। ये इजिली होगा। और यहां पर किसके हिसाब से, यहां आप लोग को पाया जा रहा है, यहां पर प्रॉपर्टीज आर दोस हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर सम टाइम फाउंड इन दिस सेम ग्रुप। ये चीज यहां पर पाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट में, प्लस कभी कभी क्या पाया जा रहा है, सेम ग्रुप में पाया जा रहा है। बट यहां पर सिमिलर कहां पाया जा रहा है, बस आप लोग का यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वो भी सेम ग्रुप में। केमिकल, केमिकल मतलब क्या होता है, रासायनिक। अब यहां आता है पांचवा पॉइंट आप लोग का, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मीनिंग होता है समस्थानिक, जो उनको प्लेस देना है। अब यहां पे देखो, सम आइसोटॉप्स डू नॉट फाइंड सेपरेट। सेपरेट मतलब उनको सेपरेट जगह दे दिया जाए, सेपरेट प्लेस इन दिस टेबल। मतलब आइसोटॉप्स को समस्थानिक को कोई जगह ही नहीं दिया गया, यहां पर बोला आइसोटॉप्स इन दिस टेबल, कोई भी टेबल में उसको एकदम प्लेस निश्चित नहीं किया गया। ये चीज यहाँ डू नॉट सेपरेट, उसको देखो यहाँ डू नॉट फाइंड सेपरेट प्लेस इन दिस टेबल नहीं दिया गया। बट यहां पर क्या बोला जा रहा है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, कैन बी प्लेस, कैन बी सकते हैं, कैन बी प्लेस एट अ सेम प्लेस। देखो यहां सेम प्लेस किसमें, देयर एटॉमिक नंबर द सेम, एटॉमिक नंबर द सेम। देखो यहां पर एक बोला है एटॉमिक नंबर द सेम। इस तरीके से आप लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, ये दोनों आप लोग का क्लियर हो गया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।